अच्छा ज़रा तस्वुर करें। आइए आज के इस तज्ज़िये में तारीख़ी हवालों की रोशनी में एक ऐसी शख्सियत पर गौर करते हैं जिसका हर अमल नरम दिली की अक्कासी करता है। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के बचपन की अजीम हिम्मत, फितरत के साथ उनके गहरे ताल्लुक और उनकी बेपनाह रहमदिली का मुताला ये सिर्फ तारीख नहीं है बल्कि इंसानी हमदर्दी का एक बेहतरीन और सबक आमोज नमूना है। सोचिए ज़रा, अगर पहाड़ और दरख्त उनके दर्द के लिए रो पड़े तो क्या आंखों को आंसू नहीं बहाने चाहिए? ये सवाल सीधा दिल पर लगता है ना। आखिर कैसा किरदार होगा वो जिसकी हमदर्दी इतनी गहरी है कि फितरत यानी नेचर खुद उसकी तकलीफ पर रिएक्ट कर रही है। इन्हीं वाकयात को थोड़ा गहराई से समझते हैं। बात शुरू होती है कहाज़दा मक्का से। यहाँ एक बड़ा अजीब सा मंजर है। एक तरफ 32 इंतहाई ताकतवर लेकिन बेबस और मायूस सरदार खड़े हैं और दूसरी तरफ सिर्फ 9 साल का एक खामोश बच्चा मौजूद है। तारीखी हवाले बताते हैं कि उस वक्त शदीद कहत था, कुएं सूख चुके थे, आसमान पर बादल का नाम नहीं था और लोग पानी के एक एक कतरे को तरस रहे थे। ये लीडर्स अपनी कौम को बचाने के लिए इंतहाई परेशान थे। अब ऐसी मायूसी में इन सरदारों ने क्या किया? उन्होंने इंतहाई कदम उठाया। एक बर्तन में जानवर का खून भरा, फिर उस खून में अपने हाथ डुबोकर एक अहद किया। उनकी कसम ये थी कि जब तक बारिश नहीं होती वो खाना काबा की दीवार पकड़कर खड़े रहेंगे, चाहे गर्मी और प्यास से उनकी जान ही क्यों न निकल जाए। ये उनकी डेस्परेशन की इंतहा और पुराने रवाजों का एक वाज़ेह हिस्सा था। लेकिन इस झुलसा देने वाली गर्मी और सरदारों की उन नाकाम दुआओं के बीच एक ऐसी बात होती है जो दिल छू लेती है। उस 9 साल के बच्चे ने क्या कहा? चचा, मैं पानी मांगने नहीं आया, मैं तो आपका पसीना पोंछने आया हूँ। मतलब सोचिए, जहाँ बड़े बड़े लोग अपनी जिद और परेशानी में रुल रहे हैं, वहाँ इस मासूम बच्चे की पूरी तवज्जो अपने करीबी इंसान की तकलीफ दूर करने पर थी। ये होती है खालिस हमदर्दी। और फिर जो नतीजा निकला वो बिल्कुल हैरानकुन था। वो 9 साल का मासूम बच्चा आगे बढ़ता है और उन 32 मगरूर सरदारों को आखिरकार मजबूरन उसके पीछे खड़ा होना पड़ता है। फिर वो खामोशी से सिर्फ 3 बार आसमान की तरफ देखता है और फौरन बाद एक जबरदस्त बारिश के साथ वो भयानक कहर टूट जाता है। ये वाकया वाज़ेह करता है कि जहाँ ताकत और गुरूर नाकाम हो गए, वहाँ एक खालस और मासूम नियत जीत गई। अजीम तरीन माफ़ी और जुल्म के सामने हमदर्दी। तारीख बताती है कि सच्ची रहमदिली का असली इम्तिहान हमेशा तकलीफ के वक्त ही होता है। आइए देखते हैं कि इस बेमिसाल हमदर्दी का सामना जब शदीद जिस्मानी जुल्म से हुआ तो आखिर नतीजा क्या निकला। तारीख के इस वाक़े पर ज़रा गौर करें। एक 9 साल का भूखा बच्चा कहत के ज़माने में अपने जालिम सरदार अबू जहल के लिए खजूरों की एक भारी भरकम बोरी अपने सर पर उठाकर लाता है। इतनी जिस्मानी थकावट और मेहनत, और बदले में क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ एक खजूर। और जब नरम लहजे में और खजूर मांगी गई तो सामने से किस कदर शदीद जुल्म और बेइंसाफी का सामना करना पड़ा, ये आगे देखते हैं। यहाँ जुल्म और फितरत का जो मुकाबला है वो रोंगटे खड़े कर देता है। एक तरफ जालिम अबू जहल कहकहे लगाकर उस भूखे बच्चे को एक जोरदार थप्पड़ मारता है, लेकिन दूसरी तरफ फितरत यानी नेचर ये बर्दाश्त नहीं करती। हवाले बताते हैं कि जैसे आसमान रो पड़ा, सूरज की रोशनी मध्यम पड़ गई और बोरी में मौजूद सारी खजूरें पत्थर बन गई। फितरत ने इस मासूम पर होने वाली बेइंसाफी पर अपना एहतजाज इस तरह दर्ज करवाया। लेकिन सबसे दंग कर देने वाली बात खुद उस बच्चे का रिएक्शन था। उसके अल्फाज थे, चचा कहीं आपके हाथ को चोट तो नहीं लगी? गुस्सा, बदला, रोना? बिल्कुल नहीं। ये मासूम बच्चा उस शख्स के जिस्मानी दर्द की फिक्र कर रहा था जिसने उसे थप्पड़ मारा। ये बेमिसाल जज्बाती मजबूती और खालिस रहमदिली का वो लेवल है जो आम इंसानी सोच से बहुत ऊपर है। जुल्म के सामने ऐसी आला ज़र्फ़ी वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है। उस शदीद वाक़ये के बाद वो मासूम और यतीम बच्चा अपना दुख मनाने पहाड़ों की तरफ निकल गया। उनकी दुख भरी आवाज़ थी, अगर मेरे वालिदैन जिंदा होते तो कोई मेरे साथ ऐसा सलूक ना करता, मैं आज बहुत तन्हा हूँ। ये अल्फाज उस गहरी उदासी और एक आम इंसानी अकेलेपन को जाहिर करते हैं। एक ऐसी वल्नरेबिलिटी और कमज़ोरी जो उस वक्त अपने उरूज पर थी। और उस दुख की घड़ी में जंगल में एक अजीब ही मंजर देखा गया। इंसानों ने तो जुल्म किया, पर जंगल के जानवर नरम दिली दिखाने करीब आ गई। शेर और रीछ दोस्ती के अंदाज में पास आई, हिरन साथ रोने लगे। हवालों के मुताबिक इन बेजुबान जानवरों ने दुख इस तरह बांटा जैसे उन्हें उस थप्पड़ की तकलीफ खुद महसूस हुई हो। एक बार फिर इंसानी बेदर्दी जीत नहीं सकी, फितरत की हमदर्दी पूरी तरह गालिब आई। रहमत की वुसअत और रोशनी का एक सफ़र। अब आगे देखा जाएगा कि उनकी यह रहमदिली सिर्फ मक्का की हुदूद और ज़ाती दुख तक महदूद नहीं रही। सफ़र शुरू हुआ और इसने अजनबियों की जानें भी बचाई। ये सफ़र असल में एक नक्शा पेश करता है इस अजीम किरदार को और गहराई से समझने का। मक्का से रवानगी होती है, फिर बुसरा का मुकाम आता है जहाँ एक ईसाई राहिब से मुलाकात होती है, और आखिर में एक साहिली गाँव जहाँ बुत परस्ती के रिवाज थे। ये सब सफ़र चाचा अबू तालिब के साथ तय हुआ और यही वो रास्ता था जहाँ ये अहम वाक़यात रुनुमा हुए। जब ये काफिला बुसरा पहुंचा तो वहाँ एक बड़ा वाक़या पेश आया।
मोहरे नबूवत यानी द सील ऑफ प्रॉफिटहुड। वहाँ के एक बड़े ईसाई राहिब ने इस जिस्मानी निशानी को देखा और फौरन पहचान लिया। उसके पास मौजूद कदीम किताबों में आखिरी नबी की यही निशानी बयान की गई थी। उसने फौरन अबू तालिब को खबरदार किया कि इस बच्चे को वापस ले जाएं, क्योंकि अगर मुखालिफिन को पहचान मिल गई तो वो उसकी जान लेने की कोशिश करेंगे। और उस राहिब की वो पेशगोई बिल्कुल ठीक साबित हुई। एक कातिल पीछे लग गया था सहरा में उस बच्चे को मारने के इरादे से। लेकिन यहाँ रहमदिली का एक और बड़ा इम्तिहान सामने आया। वो कातिल सहरा में प्यास से तड़प रहा था, बिल्कुल मौत के मुहाने पर था, और वही बच्चा जिससे वो मारने निकला था उसे अपने हाथों से पानी पिलाता है और उसकी जान बचाता है। अपने ही दुश्मन को मरते हुए देखकर बचा लेना ये वाकई किसी मौजज़े से कम नहीं। सफर मजीद आगे बढ़ा और काफिला एक साहिली गांव पर रुका। वहाँ एक बड़ा जालिमाना मंजर मौजूद था। एक माँ और उसके बच्चे को जंजीरों में जकड़ा गया था ताकि समंदर के बुत को कुर्बानी पेश की जा सके। लोगों का मानना था कि इस कुर्बानी से उनकी किस्मत बदलेगी और मछलियाँ मिलेंगी। लेकिन वहाँ पहुंचकर इस मासूम बच्चे ने अपने रहमदिल हाथों से खामोशी से उन दोनों की जंजीरें खोल दी और उन्हें आज़ाद कर दिया। और इस नरम दिली का नतीजा क्या निकला? वो डरावना समंदरी बुत खुद ब खुद टूट कर गिर पड़ा। समंदर में बड़ी बड़ी लहरें उठीं और साथ ढेर सारी मछलियां किनारे पर ले आईं। गांव वालों की भूख और कहत फौरन खत्म हो गया। ये इस बात का इशारा था कि खुशहाली खून बहाने या जालिमाना कुर्बानी से नहीं, बल्कि खालिस हमदर्दी और रहमदिली से आती है। जब ये लंबा सफर खत्म हुआ और काफिला वापस मक्का लौटा तो नबी करीम पीस बी अपॉन हिम की जिंदगी का वही हमदर्दाना पहलू दोबारा सामने आया। तारीख के मुताबिक उन्होंने उस वक्त एक अहम कदम उठाया। अबू लहब को एक भारी कीमत अदा की ताकि एक औरत को गुलामी और शदीद जुल्म से फौरन आज़ाद करवाया जा सके। ये सिर्फ बातों वाली हमदर्दी नहीं थी, बल्कि मजलूमों के लिए एक अमली और माली कुर्बानी थी। ये सारे तारीखी वाक़यात आखिरकार एक ही तस्वीर बनाते हैं, एक ऐसी शख्सियत की जिसने हर हाल में माफ़ी को चुना। उनके वो मशहूर अल्फाज, ए मेरे रब मेरी कौम को माफ़ कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते। इतनी तकलीफ उठाने के बाद भी दुश्मन के लिए बद्दुआ नहीं, बल्कि माफ़ी और दुआ, यही दरअसल उनकी सब्र और मुस्तकिल रहमदिली का मुकम्मल खुलासा है। आज का ये तज्जिया आखिर में एक बहुत अहम सवाल पर आकर रुकता है। एक ऐसा किरदार जिसके दुख पर तारीख गवाह है कि पहाड़ भी रो पड़े। उस किरदार का मुताला आज हमारे अंदर की इंसानी हमदर्दी को कितना बदल सकता है। जब हमारे सामने ऐसी मिसालें मौजूद हैं तो हमें सोचना चाहिए कि दुश्मनी में भी तो हमदर्दी और माफ़ी की गुंजाइश पैदा की जा सकती है ना। इस गहरी और खूबसूरत सोच के साथ आज का मुताला यहीं मुकम्मल करते हैं। अगली बार एक नए मौजू के साथ फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज।